हेलो स्टूडेंट, यस आज की वीडियो में हम वर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मतलब जब हमारी मौखिक भाषा है उसको हम जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हमारी डेफिनेशन बन गई, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि को जिस रूप में हम लिखते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, उ, ए, ग, झ। वर्णमाला किसी भाषा का क्रमबद्ध वर्ण समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में 52 वर्ण हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। ये वर्णमाला दी हुई है। अ से औ तक स्वर, अंग और अह अयोगवा। क से म तक स्पर्श व्यंजन, य लव अंतस्थ, श सह पुष्प। ये हो गए हमारे विकसित व्यंजन और अक्षत रह गए होते हैं संयुक्त व्यंजन। वर्ण के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से किया जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर हैं, अ से लेकर औ तक। स्वर के भेद। स्वर के आगे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर होता है जिन स्वरों का उच्चारण एक मात्रा काल में किया जाता है, मतलब बहुत ही कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगे वे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। और लिखते समय उसी स्वर के आगे 3 चिन्ह अंकित कर दिया जाता है जिसका अर्थ होता है तिगुना समय। जैसे ओम, हे राम। परंतु आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, अरे ओ। मात्रा। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन्हें पूरा न लिखकर केवल उनकी मात्रा ही लिखी जाती है। मतलब जिस चिन्ह का हम चिन्ह के प्रयोग करते हैं, स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अ की मात्रा नहीं होती, आ, ई की, ये बड़ी, उ की, ऊ की, ये री की, ए, ऐ, ओ, औ। अभी मैंने ऊपर भी बताया अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु अ की सहायता से ही सभी व्यंजन बोले जाते हैं। आप बोलकर देख सकते हो, कै, मैं, ए की साथ में आवाज़ आती है। व्यंजनों को अ रहित रूप में भी लिखा जाता है। उसके लिए क्या कर देते हैं? हलंत लगा देते हैं, नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, इसे हलंत कहा जाता है। अयोगवह। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग भी हैं। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ये ना तो स्वर हैं, ये न व्यंजन, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है।
अनुस्वार। जिस स्वर के उच्चारण के समय हवा केवल नाक से निकलती है उसके ऊपर केवल बिंदु अनुस्वार लगाया जाता है। ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। जैसे अंडा, गंदा, चंचल, पंखा, कंचा आदि। अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चांद, पाँच, आँख, सांस आदि। विसर्ग। जिस अयोग वहाँ ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। प्रातः, फलतः, अथः ये केवल संस्कृत के मूल शब्दों में आते हैं। अनुस्वार और नासिक आपने पीछे पढ़ लिया है। अनुस्वार में केवल हवा नाक से निकलती है, अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चरित या बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हवा जो मुंह के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर आती है। आप बोलकर देखोगे क, त, कई बार में जो जीभ टच होती है, कई बार दांत टच होता है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श। जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, मतलब किसी भी मुंह के स्थान को स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक सभी वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये आप बोलकर देख सकते हो कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। बोलने से पता चल जाता है ना। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ये वर्णों में क से ग तक कंठ, च से ञ तक तालु, ट से अण तक मूर्धा, त से न तक दांत, अ से म तक ओंठ। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।